वेलकम स्टूडेंट, गणित साई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको सभी जो मटेरियल स्टडी मटेरियल है, बुक्स, नोट्स वगैरह सब हमारे यहाँ से फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, या फिर आपको हमारे गणित साई जी के नाम से जो हमारा व्हाट्सअप चैनल बना हुआ उस पर भी जा सकते हैं। सबका लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, बायो में चले जाइए, वहां पर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो देखिए, हम 12th क्लास में मैट्रिक्स 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, कि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और बचे हुए क्वेश्चनों को आज हम फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो 3.2 एक्सरसाइज है, मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताई थी। इससे स्टार्ट करने से पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन का रूल, स्केलर क्या होता है, कि उसी पर डिपेंड ये पूरी की पूरी आपकी एक्सरसाइज है। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम करते चले आ रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे पहले तो प्रीवियस में जो आपके क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस में जो वीडियो उनको कवर करें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, तब जाके आप इनको सॉल्व करें, तो इजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये सब चीजें प्रीवियस में समझा चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कंफ्यूजन इतना चौड़ा है, मतलब इतना बड़ा है, कि ये बच्चा सोच रहा है जैसे कि आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है, कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कुछ अलग ही तरीके का क्वेश्चन है ये आपका। आपको दे रखा है कि यदि एफ एक्स की जो वैल्यू है आपको इसके बराबर दे रखी है, मतलब कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 इस तरीके मैट्रिक्स दे रखी है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एफ एक्स और एफ वाई बराबर आपकी वैल्यू जो है एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है या नहीं है। तो ये आपको प्रूव करके बताना है। तो देखिए, हमको पता है सबसे पहले कि जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखी है आपको, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स 0, और यहां पर आपके लो साइन एक्स, यहां पर कॉस एक्स, और यहां पर 0, और यहाँ के लो 0 0 और 1 के बराबर। तो आपको एक वैल्यू चाहिए एफ वाई की। तो आप जब फंक्शन y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, तो आपको ये पता है कि जहां पर जब x था, तो यहां पर आपका cos की जगह साइन की जगह x की वैल्यू में चेंज हो गया। इसी तरीके से आपकी ये वैल्यू चेंज हो जाए y में, तो यहां पर cos y माइनस के साइन y और 0 के बराबर, यहां पर आपके लू साइन y और cos y और 0 के बराबर, या आपके लू 0 0 और 1 के बराबर। अब आपको प्रूव करना है कि आप एफ एक्स मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई है आप एफ वाई मैट्रिक्स के साथ कर दीजिए। तो दोनों मैट्रिक्स लिख लेते हैं। यहां पर cos x माइनस के साइन x और 0 के बराबर, यहां पर आपकी साइन x और cos x और 0 के बराबर, और 0 0 और 1 के बराबर। नेक्स्ट में y वाली मैट्रिक्स लिख लीजिए। तो ये आपके लोग cos y माइनस के साइन y 0 के बराबर, और यहां पर आपके लोग साइन y और cos y बराबर आपके लो 0 के बराबर, और यहाँ पर 0 0 और 1 के बराबर। तो दोनों मैट्रिक्स मैंने लिख ली हैं, और चाहो तो आप इसको एलएचएस पोर्शन भी लिख सकते हो, और ये हम इसको प्रूव कर देंगे आरएचएस पोर्शन को। तो अब देखिए, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ये रो वाइज करेंगे, ये हम कॉलम वाइज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी cos x cos y माइनस के साइन एक्स और साइन वाई, और 0 के हमने 0 के साथ करी तो 0 हो जाएगा, उसको लगाइए मत लगाइए। नेक्स्ट में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो माइनस के cos x साइन वाई और माइनस के साइन x और cos y, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये 0, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये 0, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये 0, ये आ जाएगा टोटल आपका 0। सेम इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके लो साइन x और cos y प्लस में cos x और साइन y के बराबर। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन एक्स साइन वाई और प्लस के कॉस एक्स और कॉस वाई। यहां पर मल्टीप्लाई करो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 के बराबर। लास्ट में यहां भी 0, यहां भी 0, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 1 के बराबर। अब हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे,
आपके पास फॉर्मूले होते हैं कि साइन ए प्लस में बी बराबर फॉर्मूला होगा आपका साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए और साइन बी के बराबर। और फॉर्मूला आपका एक होता है कॉस ए प्लस के बी का, जो कि आपका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस के साइन ए और साइन बी के बराबर। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू आप देखेंगे यहां पर, तो देखिए कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस ए कॉस बी और साइन ए और साइन बी, और इसी तरीके से यहाँ पर साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका इसका। तो अब जो जो फॉर्मूला बनते हैं वो फॉर्मूला बना लेते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस में वाई का फॉर्मूला। ठीक, अब ये वाला जो फॉर्मूला है आपका, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ क्या बचेगी कॉस एक्स और साइन वाई प्लस में यहाँ पर साइन एक्स और कॉस वाई, मतलब पहले साइन दूसरा कॉस, एक साइन और एक कॉस। तो ये होगी साइन ए कॉस बी और कॉस ए और साइन ए। तो माइनस कॉमन ले लिया था मैंने, तो ये आपके होगी माइनस के साइन एक्स प्लस के वाई के बराबर। ये आपका जीरो, यहां पर फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा साइन एक्स प्लस के वाई वही वाला, और यहाँ पर फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी के बराबर। तो माइनस के कॉस नहीं प्लस के कॉस एक्स प्लस के वाई और जीरो, और यहाँ पर भी जीरो और जीरो और 1 के बराबर। तो हमारी जो मल्टीप्लाई थी ये सेम टू सेम आपके पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट में देखिए, यहां पर जब x था तो इन सभी फंक्शन में x था, जब मैंने यहाँ पर फंक्शन में y माना तो इन पर थीटा की जगह सभी पर y था। तो इसीलिए यहां पर आपका किसके बराबर हो जाएगा, फंक्शन बराबर हो जाएगा फंक्शन f बराबर x प्लस में y के बराबर, और बराबर पोर्शन हो जाएगा आपका RHS साइड के बराबर। तो LHS हम लेके चले थे, RHS हमने प्रूव कर दिया, तो LHS पोर्शन बराबर आपका RHS पोर्शन के, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ से। तो देखिए ये भी आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, ये क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था ए बी अगर बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए की वैल्यू बराबर हो। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों मैट्रिक्स आपकी सेम है और ये दोनों मैट्रिक्स आपकी सेम है, तो इनके आपस में अगर बदलकर स्थान बदलकर हम मल्टीप्लाई करते तो वो बराबर नहीं आए, ये भी कोई जरूरी नहीं, बराबर आ भी सकते हैं, ये भी जरूरी है नहीं, मतलब दोनों कंडीशन होती है, बराबर है भी और बराबर नहीं भी। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई रो वाइज कॉलम वाइज और इसकी मल्टीप्लाई रो वाइज और कॉलम वाइज, दोनों को सेम टू सेम लेके चलते हैं। चाहो तो आप LHS ले लो, उसके बाद आप RHS ले लेना, जैसा आपका मन करे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। तो LHS पोर्शन हो जाएगा 5 6 माइनस के 1 7 के बराबर, और RHS हो जाएगा 2 3 1 और 4 के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 गुणा 2 माइनस में 1 गुणा 3 और 5 गुणा 1 माइनस के 1 गुणा 4 के बराबर। नेक्स्ट में 6 गुणा 2 प्लस में 7 गुणा 3 के बराबर, और 6 गुणा 1 और प्लस में 7 गुणा 4 के बराबर। तो इसकी जो मल्टीप्लाई हुई है यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस के 3 5 एकम 5 माइनस के 4 6 दूनी 12 और 7 तिया 21 और 6 एकम 6 और 7 चौक 28 के बराबर। तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएंगी सिंपल सिंपल, ये आपकी हुई 7 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर, यहाँ पर 33 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू 34 के बराबर। तो आपके पास LHS पोर्शन आ गया ये वाला। अब इसी तरीके से RHS की गुणा करते हैं, तो हम ले लेते 2 1 3 4 मल्टीप्लाई में 5 6 और माइनस के 1 और 7 के बराबर। देखिए मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इजीली तरीके से मल्टीप्लाई बता रखा है। वैसे अब तक आपको आ चुकी होगी, अगर नए आए हैं चैनल पर और आपको नहीं पता है तो इससे प्रीवियस वीडियो देखिए और फिर जाके आप इसको देखना, तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। अब आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 2 की गुणा 5 के साथ, तो 2 गुणा 5 प्लस में 1 गुणा 6 के साथ, और 2 की गुणा माइनस के 1 के साथ, और 1 की गुणा 7 के साथ, और यहाँ पर 3 की गुणा 5 के साथ, और प्लस में 4 की गुणा 6 के साथ, और यहाँ पर 3 की गुणा माइनस के 1 के साथ, और प्लस में 4 की गुणा 7 के साथ। अब इनको ऐड कीजिए, 5 दूनी 10 प्लस में 6 माइनस के 2 प्लस के 7 5 तिया 15 और 6 चौक 24, यहाँ पर माइनस के 3 और 7 चौक 28 के बराबर। अब इसकी जो वैल्यू हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पर 16, यहाँ पर 5, यहाँ पर 39 39, यहाँ पर 25 के बराबर।
अब आप देखें LHS और RHS दोनों आपके बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं LHS पोर्शन नॉट इक्वल टू RHS पोर्शन के। ठीक है, इसी तरीके का दूसरा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है हमारा। ये आपके 3x3 मैट्रिक्स दे रखी है, करना बिल्कुल उसी तरीके से। तो पहले हम LHS पोर्शन ले लेते हैं इसका। आपको मैट्रिक्स दे रखी है 1 0 1 के बराबर, 2 1 1 के बराबर, 3 0 0 के बराबर। नेक्स्ट मैट्रिक्स दे रखी है -1 0 और 2 के बराबर, 1 -1 और 3 के बराबर, 0 1 और 4 के बराबर। मल्टीप्लाई इसकी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई में -1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 0 के बराबर, 3 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। ठीक है, देखो अगर एक और तरीका बता रखा है प्रीवियस में आपको, जो सिंपल तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसको भी देख लें, तो आप उस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे आपकी गलती होने की संभावना बिल्कुल 0 है। नेक्स्ट में अब इसकी करते हैं हम इस वाले के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3 के बराबर। नेक्स्ट में अब यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर, 2 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर, 3 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई में -1 प्लस के 0 मल्टीप्लाई में 1 और प्लस में 0 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। नेक्स्ट लाइन पे 0 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई में -1 के बराबर और 0 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। नेक्स्ट में 1 मल्टीप्लाई में 0 के बराबर और 1 मल्टीप्लाई में, सॉरी हम करते हैं सेकंड वाली की, तो 0 मल्टीप्लाई में 0 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी 0 मल्टीप्लाई में 0 के बराबर प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर और 0 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर। नेक्स्ट लास्ट वाली की, तो 1 मल्टीप्लाई में -1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 0 प्लस में 0 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। नेक्स्ट में अब इस वाले में करिए, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई में 1 -1 मल्टीप्लाई में -1 और 0 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। नेक्स्ट में 0 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में 1 और 4 मल्टीप्लाई में 0 के बराबर। तो सभी की मल्टीप्लाई हमने आपस में कर ली है। यहाँ -1 और प्लस के 6, क्यों ये 0 वाला हट जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर 1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 9 के बराबर। नेक्स्ट में ये आपके वैल्यू 0, यहाँ से 2 प्लस में 4 से 12 के बराबर। ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा। ये 0 -1 प्लस में 0 के बराबर, तो इसको -1 रहने दीजिए केवल आपकी यहाँ पर। नेक्स्ट में ये भी 0, यहाँ पर 1 के बराबर केवल, यहाँ पर -1, ये 0 और ये भी 0, ये 1, ये प्लस के 1 और ये 0 के बराबर, ये 0 ये 0, यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो आपकी जो मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पर 5, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पर आपकी वैल्यू 14 के बराबर और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 14 के बाद यहाँ पर 0 के बराबर, -1 के बराबर, ये भी आपकी 1 के बराबर और यहाँ पर आपकी वैल्यू -1 के बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 3 1 1 के बराबर। तो आपकी जो मैट्रिक्स आई है मल्टीप्लाई करके, ये हमारी इसके बराबर आ चुकी है। एक मिनट रुकिए जरा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 1 के बराबर, इसकी इसमें करी -1, एक वैल्यू आपकी -1 आएगी यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई करी 0 के बराबर, तो ये आपका -1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर हो चुकी है, 1 + 1 माइनस। तो अब आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर ली है, अब करते हैं राइट हैंड साइड वाली की। तो वो आपको दे रखी है यहाँ पर बराबर में -1 0 और 2 के बराबर और नेक्स्ट में क्या आती है आपकी 1 1 -1 1 -1 3 के बराबर, 0 1 और 4 के बराबर और इसके बराबर है 1 0 1 के बराबर और नेक्स्ट में 2 1 1 और 3 0 0, 2 1 1 और 3 0 0 के बराबर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए उसी तरीके से, ये रो वाइज और ये कॉलम वाइज। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो करना आ गया होगा आपके पास। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो -1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो 0, इसे छोड़ दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करिए तो ये भी 0। नेक्स्ट में -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो -2, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो +1 और ये आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए तो -3 और ये भी 0 और ये भी 0, ये लास्ट में खत्म हो जाएगा। इसमें ये 0 ये भी 0 और यहाँ पर लास्ट में 1 के बराबर।
यहाँ पर भी 0, यहाँ पर आपके लो -1 और यहाँ पर आपके लो +1, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये आपके लो 0 के बराबर। सेकंड में 2 की मल्टीप्लाई करी 2 के साथ तो 2, 3 की करी 0 के साथ 0, 4 की करी तो प्लस में 4 के बराबर। 2 की 2 के साथ 2 और 3 की 3 और 4 की 1 के साथ 4। यहाँ पर 6 प्लस में 0 प्लस में 0 के बराबर। तो आपकी जो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में, तो उसको लिखिए -1 -3 1 0 0 के बराबर, 6 6 और 3 5 11 मतलब 9 के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू है 6 के बराबर। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई आपके पास हो गई है 2 दूनी 4, 2 3 6 और 4 एकम 4, 2 दूनी 4। हाँ, मैं जब भी कहता हूँ यहाँ 4 होना चाहिए। तो ये आपकी वैल्यू जो हो जाएगी 4 के बराबर, यहाँ पे आपकी वैल्यू है 11 के बराबर। ठीक, ये हो गया आपका RHS पोर्शन। ये RHS था, और जो पीछे सॉल्व किया था वो हमने LHS था। तो आपको पता चल गई होगी कि ये जो वैल्यू दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए LHS नॉट इक्वल टू RHS के बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसको। अब आपके पास आ गए इस तरीके के क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम जैसे करते हैं उसी तरीके से करेंगे। आपको केवल a की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालनी है यहाँ पर a² की, 5a की और 6i की, सबकी सेपरेट वैल्यू निकालिए और फिर लास्ट में सबको ऐड कर दीजिए। तो a की वैल्यू निकालने के लिए आप a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे, तो मतलब 2 2 1 की 0 1 -1 और 1 3 और 0 के बराबर। सेम मल्टीप्लाई 2 2 1 के साथ 0 1 -1 और 1 3 और 0 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से और इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 दूनी 2 2 4, 0 और 1 के बराबर। यहाँ पर मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर आपकी वैल्यू -1 के बराबर। इसकी थर्ड में करी तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर प्लस में 3 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने 0 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी 1 के बराबर, तो 1 रहने दीजिए, 0 को तो हटा दीजिए, 0 का तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 1 और -3 के बराबर। यहाँ पर आपके वैल्यू 2 के बराबर प्लस में 3 के बराबर और ये वैल्यू 0 के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर आपके वैल्यू 2 के बराबर, ये आपके वैल्यू -2 के बराबर, ये 0 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर और ये भी आपकी वैल्यू -1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। नेक्स्ट में इसकी वैल्यू 1 के बराबर, इसकी वैल्यू -3 के बराबर। यहाँ पर जो आपकी वैल्यू -3 के बराबर और लास्ट में मल्टीप्लाई किया तो ये 0 के बराबर। तो इस मैट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास a² बराबर 5 -1 और 2 के बराबर, और यहाँ पर 4 और 5 9 -2 5 के बराबर, ये आपके लो 0 -1 और -2 के बराबर। तो आपके पास a² की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको निकालनी है -5a की वैल्यू, तो केवल 5a निकाल लीजिए, माइनस छोड़िए। तो 5a की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केलर मैट्रिक्स हो गई और मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 और 0 के बराबर। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए सभी एलिमेंट में, 10 10 और 5 0 5 और -5, और यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 15 और 0 के बराबर। ये आपकी मल्टीप्लाई इसमें हो चुकी है, ये आ गई आपके पास 5a की वैल्यू। अब निकालिए 6i की वैल्यू। तो 6i की वैल्यू निकालने के लिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। तो कलर चेंज करके 6i की वैल्यू निकालते हैं। तो 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के बराबर, मल्टीप्लाई करिए तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 के बराबर। अब आपके पास तीनों मैट्रिक्स आ चुकी हैं, अब तीनों को ऐड करके आप वैल्यू निकाल दीजिए, a² 5a और 6a के बराबर। तो आपकी जो मैट्रिक्स है यहाँ पर a² -के 5a और प्लस में 6i के बराबर। तो सबसे पहले आपकी जो a² की वैल्यू आई थी वो थी आपकी 5 के 1 और 2 के बराबर, और पद थे आपके 9 के 2 5,
9 माइनस के 2 और 5 के बराबर, और 0 माइनस के 1 और माइनस के 5 पर 2 था, 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको 2 के बराबर। तो ये आपकी 5a वाली मैट्रिक्स आ गई ए स्क्वायर की। अब निकालते हैं 5a वाली मैट्रिक्स। तो 5 का जो वैल्यू थी आपके पास, ए की आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर रखी थी, तो वो आपकी वैल्यू थी 10 10 और 2 5 के बराबर। नेक्स्ट में 10 10 5 और 0 5 माइनस के 5, 0 5 माइनस के 5 और 5 15 और 0 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू थी 6 0 0 0 0 0 6 0 और 0 0 6 के बराबर। अब आप इनको, अब देखिए यहाँ के बाद सभी को हम ऐड करते हैं। तो ये आपकी हो रही है यहाँ पर 5 माइनस के 10 और प्लस में 6 के बराबर। मतलब पहला पद इसका, पहला पद इसका और पहला पद इसका, और माइनस की गुणा यहाँ से सभी में होती चली जाएगी। नेक्स्ट में जो अगला टर्म है आपका वो हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के 0 और प्लस के 0 के बराबर। और इससे अगला टर्म हो जाएगा आपका 2 माइनस के 5 प्लस में 0 के बराबर। यहाँ से आपके पद हो जाएगा माइनस के 9 माइनस के 10 और प्लस के 0 प्लस के 9 सॉरी। यहाँ से माइनस के 2 माइनस के 5 और 0 के बराबर, सॉरी माइनस के 2 माइनस के 5 और 6 के बराबर। ये आपकी वैल्यू, क्योंकि दूसरा वाला पद है आपका यहाँ पर है तीसरे में 6 के बराबर। माइनस के 5 माइनस के 15 प्लस में 0 के बराबर। यहाँ पर 0 माइनस के 5 और प्लस में 0 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 1 प्लस के 5 और प्लस में 0 के बराबर। यहाँ पर माइनस के 2 माइनस के 0 और प्लस में 6 के बराबर। अब हमने सभी की जो वैल्यू है इनको जोड़ करके लिख लिया है। तो आपकी यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 6 5 11, 11 में 10 गए तो 1 बच गया प्लस का। यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 1, 5 में से 2 गए तो माइनस के 3, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर 6 और ये दोनों ऐड होकर 7 हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 1, यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 10 के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस के 5, इसमें से एक गया तो 4, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर भी 4 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू हो गई यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस के 5a और प्लस में 6i के बराबर। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में ज्यादातर दिक्कत हो जाती है। इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, ये आपको a की वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पर a की पावर 3 की वैल्यू और 6a की पावर 2 की वैल्यू, 7a की वैल्यू और 2i की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू आपको निकालनी है, और तब जाके इनको आपस में पुट करना है, और वो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 0 के बराबर, जो कि आपको यहाँ पर 0 दे रखा है। तो इसमें निकालते हैं। सबसे पहले जो a की वैल्यू आपको दे रखी है वो मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 0 2 0 और 2 1 और 3 के बराबर। ठीक, यहाँ निकालनी है आपको ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए की गुणा ए के साथ कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 0 2 0 2 0 और 2 1 और 3 के बराबर। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी रो वाइज मल्टीप्लाई और इसकी कॉलम वाइज, जैसा करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यूज हो जाएंगी 1 की 1 में करी तो 1, और प्लस में 1 की 0 की 0 में करी तो 0, और 2 दूनी 4 के बराबर। यहाँ पर ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। देखिए इसकी करी इसमें तो ये 0, इसके साथ इसकी करी तो ये 0, और 2 के साथ 0 करी तो ये 0। नेक्स्ट में 2 एकम 2 प्लस में 0 प्लस में 6 के बराबर। नेक्स्ट की मल्टीप्लाई करी 0 प्लस में 0 प्लस में 2 के बराबर। यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई हुई है 0 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 0 के बराबर, और यहाँ पर 0 प्लस में 2 प्लस में 3 के बराबर। नेक्स्ट लाइन पर अब आपकी जो लास्ट वाली रहेगी तो 2 की मल्टीप्लाई करी 2 में 2 प्लस में 0 प्लस में 6 के बराबर। यहाँ पर 0 प्लस में 0 प्लस में 0 के बराबर, और 2 की मल्टीप्लाई 4 प्लस में 0 प्लस में 9 के बराबर। अब ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ए स्क्वायर बराबर यहाँ से 5 0 और 6 और 2 8, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 5 आपका, यहाँ से 6 और 2 8, यहाँ से 0, यहाँ से 13 के बराबर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अब आपने निकाल ली है। अब इसी तरीके से ए क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब ए स्क्वायर की जहां से जब वैल्यू निकालेंगे आप
तो अब निकालते हैं ए क्यू की वैल्यू, तो अलग से लिख लेते हैं ए क्यू बराबर, तो ए क्यू का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास ए टू की वैल्यू तो पहले से निकलेगी है, देखिए हमारे पास हमने निकाली ए टू की वैल्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई ए की और कर देते हैं, ये आपकी हो जाएगी ए क्यू की वैल्यू। तो हम ए मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू ए क्यू के, और यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 5 2 और 8 0 4 और 0, और यहाँ पर 8 5 और 13 के बराबर मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स ए के साथ। तो मैट्रिक्स ए को पहले लिख लीजिए, ये आपका स्क्वायर दो ना, स्क्वायर वाला पहले लिख लीजिए, वरना आप कहेंगे सिक्वेंस गलत कर दिया, ठीक है। ऐसा अंतर नहीं पड़ेगा इसमें, तो मैट्रिक्स ये सेम है सागरी। तो ए की जो वैल्यू आपके पास 1 0 और 2 के बराबर, 0 2 और 0 के बराबर, 2 1 और 3 के बराबर। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास A3 की वैल्यू। तो सेम मल्टीप्लाई इसकी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज, तो मल्टीप्लाई करते हैं अब यहाँ पर 5 एकम 5, 0 की 0 और प्लस में 16 के बराबर, क्योंकि ये हो जाएगी 8 दूनी 16 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 0 प्लस के 0 सेकंड वाले में करी, अब करते हैं थर्ड वाले में, तो 10 प्लस में 0 प्लस में 24, ठीक। अब रो 2 के करते हैं, तो पहले इसमें फिर इसमें और फिर इसमें, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में 0 प्लस के 10 और 0 प्लस में 8 प्लस के 0, यहाँ पर 4 प्लस में 4 और 5 3 15, ठीक। नेक्स्ट लास्ट वाले की, तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई 8 प्लस में 0 प्लस में 26, और इससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में 0 प्लस में 0, और आपकी हो जाएगी यहाँ पर 8 दूनी 16 प्लस में 0 और 13 3 39, ठीक। अब ए क्यू की जो वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पर 16 और 5 21, यहाँ पर 0, यहाँ पर 34 के बराबर, ये आपकी वैल्यू है 10 और 2 12 के बराबर, यहाँ पर 8 के बराबर, यहाँ पर 23 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 34 0 और 55 के बराबर। अब आपके पास ए क्यू की वैल्यू आ गई, यहाँ पर ए क्यू चाहिए था, ए स्क्वायर आ गया और ये आ गया 5 आ गया और 2i आ गया। अब सभी की हम वैल्यू जो है ना लिख लेते हैं। चलो एक बार पीछे पेज पलट के, यहाँ पर हमें पता है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है, सबसे पहले ए क्यू की वैल्यू, ए क्यू की जो वैल्यू हमारे पास जो हमने अभी निकाली है वो आपके पास 21 12 34, तो यहाँ पर 21 12 और 34, 0 8 और 0 और 34 23, और लास्ट वाली वैल्यू थी आपकी कितने बराबर 55 के बराबर, 55 के बराबर, ठीक। ए स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो आपकी किसके बराबर थी, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं, ये आपकी बराबर थी 5 2 8, यहाँ पर 5 2 8 0 4 0, और लास्ट वाली रो थी आपकी 0 8 5 और 13 के बराबर, 8 5 और 13 के बराबर। अब देखिए आपको जो प्रूव करना है ना, ए की पावर क्यूब, यहाँ पर माइनस के 6a स्क्वायर, माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के 7a और प्लस के 2i बराबर आपको 0 दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, अब सभी की वैल्यू निकाल लें। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करनी है 6 की, इसमें मल्टीप्लाई करनी है 7 की, और इसमें मल्टीप्लाई करनी है 2i की। तो मैं सभी की वैल्यू सेपरेट निकालता हूँ। a3 की वैल्यू तो आपको पता है, यहाँ पर दे रखी है। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं माइनस के 6a स्क्वायर की, ए क्यू की वैल्यू तो सेम टू सेम लिख दो नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पर 21 12 एंड 34, 0 8 एंड 0, और 34 23 एंड 55 के बराबर। अब यहाँ पे निकालो 6a स्क्वायर की, माइनस की मत निकालो, है नहीं। तो 6a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्या, 6 की मल्टीप्लाई आपको किस में करनी है, 5 2 और 8 0 4 0 और 8 5 और 13 के बराबर। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 की, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 8 छिंग 48, यहाँ पर 0, 6 चौक 24 और यहाँ पर 0 के बराबर, 8 छिंग 48, 6 पंजे 30 और 13 छिंग 78। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 78, ठीक। अब आपको चाहिए 7a की वैल्यू, तो 7a बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 7 मल्टीप्लाई में a मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है जो हमको क्वेश्चन में दे रखी थी, 1 0 2 0 2 0 1 0 2 और 0 2 0 और 2 1 और 3 के बराबर।
7 की मल्टीप्लाई करी इसमें, तो 7 0 14 0 14 0 और 14 7 और 7 21 के बराबर। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। अब एक आपको निकालनी है 2i की वैल्यू, तो 3/3 की मैट्रिक्स है तो 2i की वैल्यू जो हो जाएगी 1, पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं नहीं, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 2i की, तो वो बराबर होगी 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की 1 0 0 1 0 और 0 0 1 के बराबर, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 के बराबर। ये होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू। अब हम एक काम करते हैं, एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं इसका और कलर कर लेते हैं चेंज और सभी की वैल्यू लगाते हैं। किस किस की वैल्यू लगानी है आपको, यहाँ लिख लीजिए एलएचएस बराबर ए क्यू माइनस के 6a² प्लस के 7a प्लस में 2i के बराबर। अब इसकी जो वैल्यू है सबकी, तो देखिए ए क्यू की वैल्यू तो यहाँ से लगाते हैं सबसे पहले, तो ए क्यू की वैल्यू है 21 12 34 0 8 और 0 के बराबर। नेक्स्ट में इसकी वैल्यू आपकी 34 23 और 55 के बराबर। इसको क्लोज कीजिए, यहाँ पर माइनस, अब लगाइए 6a² की वैल्यू, तो 6a² की वैल्यू आपके पास 30 12 और 48 0 24 और 0 और 48 30 और 78 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट में निकालते हैं प्लस में 7a की वैल्यू, तो 7a की जगह लिख दीजिए आप, 7a की वैल्यू मैंने निकाल रखी है। 7a की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, ये रही, तो 7a की वैल्यू है हमारे पास 7 0 14 0 14 0 और 14 7 एंड 21, और लास्ट में लगानी है आपको 2i की वैल्यू, और 2i की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है, तो प्लस में 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 के बराबर है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए और ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो जैसे कि हम ऐड करते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट में आपके पास हो जाएगी 21, पहला पद इसका, पहला पद इसका, पहला पद इसका और पहला पद इसका, 21 माइनस के 30 प्लस के 7 और प्लस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस में 0 माइनस प्लस के 0 के बराबर, सारे 0 थे इसमें। नेक्स्ट के लिए 34 माइनस के 48 प्लस के 14 प्लस में 0 के बराबर हो गई। अब इस वाली से 12 माइनस के 12 0 और 0, तो 12 माइनस के 12 प्लस में 0 और प्लस में 0 के बराबर। नेक्स्ट में 8 माइनस के 24 प्लस के 14 प्लस में 2 के बराबर। नेक्स्ट में 23 माइनस के 30 प्लस में 7 प्लस में 0 के बराबर। लास्ट वाली लाइन, तो यहाँ हो जाएगा 34 माइनस के 48 प्लस के 14 प्लस में 0 के बराबर, और इसके बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन हो जाएगी आपकी 14, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये सबसे पहले 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0, और लास्ट में 55 माइनस के 78 प्लस के 21 और प्लस में 2 के बराबर। अब देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये तो 30 माइनस 30 हो जाएंगे, यहाँ पर 0 हो ही जाएगा, यहाँ पर 48 माइनस के और 48 प्लस के, यहाँ पर भी 0, 12 से 12 कैंसिल होकर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 24 माइनस 24, यहाँ पर आपकी वैल्यू 30 माइनस 30, यहाँ पर आपकी वैल्यू 48 माइनस के 48, ठीक है, और ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, और यहाँ पर 78 माइनस के 78 के बराबर। तो अब ये सभी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी अब 3/3 में 0 0 0 0 0 0 1 मोर 0 0 1 0, और बराबर आपकी होगी RHS साइड के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, केवल मल्टीप्लाई ही ज्यादा थी। मल्टीप्लाई जब तक करनी नहीं आएगी जब तक आप 3-4 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बिना देखे नहीं कर लेते या आप प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो चलिए अब नेक्स्ट पर, तो देखिए ये यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि अगर हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं एक वीडियो और बना लेते हैं छोटी सी, तो इसके बाद इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे।
तो आपको जो पीडीएफ है डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिस है आप देखने के बाद ही कर पाएंगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।